Hello students, welcome to my channel that is Clear Concept Science Tutorial. Students, आज मैं आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक आपके किसी भी बोर्ड के लिए हो काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप बेंगल बोर्ड के हो, या फिर किसी रीजनल बोर्ड के हो, या फिर आप सीबीएसई जिसमें आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, सारे बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन मैं आज आप लोगों को जस्ट इंट्रो दूंगा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जितने भी इसके हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो आज हम लोग इंट्रो शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रो में पहले आप लोग सुन लीजिए आपका टॉपिक का नाम क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपका लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस कैसा है, ये टॉपिक क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस चलते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसके बिना हमारा जीवन को एग्जिस्ट करना, हमें अपने आप को सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है, हम अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में, सिर्फ मैं ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखिए यूनिवर्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपकी कुछ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसका रेगुलर चलते रहना पड़ेगा हमारे बॉडी में। इनका रुकना नहीं है हमारे बॉडी में, इसको रुकनी नहीं चाहिए सारे प्रोसेसेस को। तो ऐसे कुल हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पेशली अगर मैं बोलूं तो 11 ऐसे सिस्टम है जिन सिस्टम के द्वारा हमारा शरीर कोऑर्डिनेट रहता है, हमारा बॉडी बैलेंस कंडीशन में रहती है, हम अपने आप को कंट्रोल पाते हैं। तो ऐसे कुल 11 सिस्टम है। लेकिन हमारी जो 10th की सिलेबस है, 10th की सिलेबस में आपको 4 ऐसे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है जिसके बिना हमारा सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है, हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक थे स्टूडेंट, आपने समझ गए होंगे कि मेरा बोलने का मीनिंग क्या है, कि लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाएगा जिस प्रोसेसेस के बिना आप अपने लाइफ को चला नहीं पाइएगा, आप अपने आप को जीवित नहीं रख पाइएगा। तो द ऑल प्रोसेसेस विच आर वेरी वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, the whole process whatever it is taking place in your body, that is runs in your body, which are very indispensable, which are very necessary to run your body, okay, to run your life, that all processes are known as life processes. And there are 4 important topics, okay, we have to study about that. These 4 topics are nothing, they are only what, nutrition, respiration, सर्कुलेशन, आप इस सर्कुलेशन का आप ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं, एंड फाइनली योर एक्सक्रीशन। दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल टॉपिक्स फॉर एनसीईआरटी स्पेशली, एंड रेस्ट ऑल द बोर्ड्स, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, मैं जस्ट आज आप लोग को इंट्रो दे रहा हूं। तो फर्स्ट मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूट्रिशन का। देखिए, इसका इलाबोरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, काफी बढ़िया से मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज मैं इंट्रो दे रहा हूं। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, आप लोग डेफिनेटली आप लोग खाना खाने का हैबिट रखते हैं। देखिए, आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी खाइएगा, देखिए आपका खाने का इंटेक होता है, आप लोग खाने को खाइएगा, और खाने को खाने के बाद में उस खाने का 5 स्टेजेस होता है। देयर आर 5 स्टेजेस। देखिए, वो 5 स्टेज से आपका कंप्लीटली क्या होते हैं, जो खाना खाते हैं आप लोग, वो खाना आपके सेल्स में पहुंचती है फाइनली। ठीक है, तो खाना खाने से लेके आपका सेल्स तक जो डाइजेस्टेड फूड होंगे, जो एब्जॉर्ब फूड होंगे, जो एसिमिलेटेड फूड होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा आप लोग को। जस्ट अभी मैं इंट्रो में बता दे रहा हूँ, न्यूट्रिशन में आपके खाने का इंटेक से लेके आपके ये इंटेक जो किए गए हैं फूड है, फाइनली ऑक्सीडाइज्ड होके सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट के वो आपके सेल्स में पहुंचेंगे। तो ये इंटेक से लेके आपके सेल्स तक पहुंचना, ठीक है, और जो फूड आपके डाइजेस्टेड नहीं है उस फूड को हम लोग इजेशन कर देंगे, यानी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम उसको बाहर निकालेंगे। ये सारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, फूड इंटेक से लेके आपके इजेशन तक और आपके डाइजेस्टेड फूड का आपके सेल्स तक पहुंचना, ये सारे आपके आते हैं किसके अंतर्गत में, न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट वो आपकी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, रेस्पिरेशन मेनली एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स के अंदर में होती है। ये लिविंग सेल्स के अंदर में होती है। देखिए, आपके बॉडी में बहुत सारे लिविंग सेल्स, मिलियन ऑफ लिविंग सेल्स है आपके बॉडी में, ये सारे मिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स में आपकी रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन के लिए 2 मेनली चीज चाहिए। देखिए, मेन रॉ मटेरियल्स की बात कर रहा हूं, 2 मेन रॉ मटेरियल्स आप लोगों को चाहिए। एक होती है डाइजेस्टेड फूड, स्पेशली हम लोग उस डाइजेस्टेड फूड में से आपका ग्लूकोज का यूज करते हैं, और आपके बाद इनहेलेशन में आप जिस ऑक्सीजन को इन कराते हैं वो ऑक्सीजन भी आपके सेल्स में पहुंचती है स्टूडेंट। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट दूंगा, बाद में दूंगा। तो आपने डाइजेस्टेड फूड जो था, आपने जो फूड इंटेक किया था, वो फूड डाइजेस्टेड होने के बाद में जब वो फूड कन्वर्ट हो जाती है सिंपलेस्ट फूड में, तो वहां से आपका ग्लूकोज आपके सेल्स में पहुंचेगी, और आपने इनहेलेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन लिया था वो ऑक्सीजन भी आपके सेल्स में पहुंचेगी।
जब ये दोनों सब्सटेंसेस आपके सेल्स में पहुंच जाते हैं तो उस सेल्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये सारे फूड सब्सटेंसेस अगेन ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज के बाद में कुछ एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो सेल्स के अंदर में एनर्जी रिलीज हो रही है और कब हुई, तो आपके फूड पहुंचने के बाद में और आपके ऑक्सीजन पहुंचने के बाद। और उस पर काम करने वाले कौन आते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये जो सब्सटेंसेस अभी सेल में गए हैं ये सारे ऑक्सीडाइज होंगे और उसके बाद आपका एनर्जी रिलीज होगा। इस एनर्जी रिलीज के प्रोसेस को जो आपके लिविंग सेल्स के अंदर में हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट रेस्पिरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स ये रेस्पिरेशन के लिए अभी मैंने बोला, जैसे देखिए आप लोग फूड इंटेक करते हैं, आपकी फूड डाइजेस्टेड होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली, ओके। तो ये डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके सेल्स तक पहुंचना किसके माध्यम से पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, तो डेफिनेटली अगर कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह में जा रही है, देखिए उसके लिए मीडियम चाहिए, रास्ता चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए। तो जिस सिस्टम से आपने फूड को, आपके डाइजेस्टेड फूड को आपके सेल्स तक पहुंचाया, जिस मीडियम से आपने, जिस प्रोसेस से आपने इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन जिसको आप लोगों ने लंग्स में पहुंचाया था, वो लंग्स का ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंचती है। ये सारा काम आपका एक प्रोसेस में होता है। देखिए यानी आपके बॉडी में जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हो, आपके बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, वो एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक, एक सेल से लेके दूसरे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होती रहनी पड़ती है। देखिए ये रेगुलर ये ट्रांसपोर्टेशन चलते रहता है। तो यूजफुल सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचना, और हार्मफुल सब्सटेंसेस का भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचना, ये कहलाता है हमारा सर्कुलेशन, और इसी को आप लोग ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड हो रही, कुछ मटेरियल्स हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्टेड हो रही है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रही है। इसका चलना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज रुक जाती है तो हम लोग ऑल ऑफ सडन हमारे बॉडी में कोई भी डिसबैलेंस कंडीशन आ सकती है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन सबसे मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट आपके पावरफुल ऑर्गन में काउंट आते हैं, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। देखिए अगर ब्रेन में आपके 2 मिनट तक अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन अगर 2 मिनट के लिए बंद हो जाए, तो हो सकता है वो स्पेशल आदमी, जिस आदमी में अभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन में 2 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो उस पर्टिकुलर आदमी को कोमा का कंडीशन आ सकता है या फिर वो पैरालिसिस कंडीशन में जा सकता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिसका रेगुलर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सर्कुलेशन होता रहना पड़ता है। मैं सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। जैसे हम लोग यूरिन पास करते हैं स्टूडेंट्स, तो यूरिन का भी जो फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर में जो भी कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं वे एग्जैक्टली आपके किडनी में नहीं बन रहे, वो किसी दूसरे ऑर्गन में बन रहे थे, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन होकर फाइनली कहां जाती है, किडनी में। तो यूजफुल सब्सटेंसेस हो या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस हो, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में चलते रहना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया रुकनी नहीं चाहिए, रेगुलर चलती रहनी चाहिए। तो ये वो आपकी थर्ड स्टेज, जिसको बोलेंगे सर्कुलेशन। और फोर्थ स्टेज है आपकी एक्सक्रीशन। जैसे मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी फंक्शंस हमारे बॉडी में होती है। ठीक है, तो इन डिफरेंट मेटाबॉलिक जो फंक्शंस है हमारे बॉडी में, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, तो इस मेटाबॉलिक फंक्शंस के चलते समय क्या होती है, कुछ बॉडी के लिए अनयूज्ड या फिर बॉडी के लिए हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट कुछ हमारे बॉडी में बनते हैं। ठीक है, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकता। अगर इसको स्टोर करेंगे तो हमारे ऑर्गन फेलर होने का चांसेस होता है। हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन है वो पर्टिकुलर फंक्शंस नहीं कर पाएंगे अपना, वो बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो जितने भी डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, इन मेटाबॉलिक फंक्शंस के बाद में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में बनते हैं, जिस हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना काफी जरूरी होता है। ये सिर्फ मैं प्लांट्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिर एनिमल्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी के बॉडी में किसी में ज्यादा तो किसी में कम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, कुछ बनते हैं। तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा होने जा रहा है। ये टॉपिक हमारी काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आप अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अपने बॉडी के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो खाना खाया वो खाना किस तरह से आपका डाइजेशन होगा, उसका एसिमिलेशन कैसे होगा, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसको हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे, किस किस ऑर्गन्स वहां पे पार्टिसिपेट होंगे, कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो आपको वहां पे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपके बॉडी में आपका लिवर का फंक्शन क्या, आपके बॉडी में आपके स्टोमक का फंक्शन क्या। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हमारे सामने आने जा रही है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं और ये काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपके बॉडी में डेफिनेटली आपको मजा आएगी इस टॉपिक से। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग मैक्सिमम आप लोग जानते हैं आप लोग ऑक्सीजन को इन कर दिए, लेकिन वो ऑक्सीजन कहां जा रहा है, उसका क्या फंक्शन हो रहा है। आप दिन भर अगर कोई भी आप लोग को पूछ दे तो आप लोग बोलते हैं कौन सा गैस आप लोग इनहेल कर रहे हो, तो आप लोग बोल देंगे ऑक्सीजन। कौन सा गैस एक्सहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये
एटमॉस्फेयर से जो इनहेल किया मैंने ऑक्सीजन को, फिर से मेरे बॉडी से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे आपके फूड जो आप लोगों ने इनटेक किया आपको कैसे एनर्जी दे रही है, इतने इंटरेस्टिंग चीजों को मैं आप लोगों को बताने जाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आपके ब्लड्स आ जाएंगे, आपके ह्यूमन हार्ट की बात आएगी, आपका हार्ट कैसा है, क्या काम करता है, उसको पंपिंग स्टेशन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, आपकी किडनी का रोल क्या है, आपकी किडनी कितनी है, उसके अंदर में क्या है, वो किस तरह से फिल्ट्रेशन का काम करेगी बॉडी के अंदर में, वो किस तरह से हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस में जो चीज बन रहे हैं उसको कैसे बाहर निकालने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम होने से आपके कौन कौन से डिजीज आपको कवर कर सकते हैं, आपके स्टोमक में प्रॉब्लम होने से कौन कौन से डिजीज आपको अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर आप लोग अटेंड कीजिएगा। मैं आशा रखता हूं आज का टॉपिक आप लोग को पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड डू द रिविजन whatever the topic I have already taught to you, get properly revision there। और अगर आप में किसी भी कंटेंट को लेके या फिर किसी के टॉपिक को लेके अगर आप लोग को डाउट हो, जिसका नोट्स आप लोग को चाहिए या फिर आप लोग को उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे कम्युनिटी बॉक्स में जाके, कम्युनिटी में जाके आप लोग वहां पे मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं मेरे चैनल पे। आप लोग को मेरा चैनल का नाम मालूम ही है, इट्स क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। अगर आप लोग यूट्यूब में जा रहे हैं, कोई लिंक की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी, सिंपली आप लोग गौतम शर्मा 310 अगर यूट्यूब में टाइप करते हैं तो मेरा चैनल का माइक्रोस्कोप का लोगो आपको दिखाई पड़ेगा। आप जस्ट उसमें सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस टॉपिक का नोट्स आप लोग को जरूरी है। मैं इस टॉपिक पे जरूर आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।